लड़के वाले। अभी तक आपने पढ़ा कि हेड मास्टर के पद से रिटायर्ड नरेश जी अपने बड़े बेटे उमेश, जो कि फौज में है, उसके लिए लड़की देखने जा रहे हैं। साथ में पत्नी वीना जी, छोटा बेटा समीर और बड़े भाई साहब नरेश जी भी हैं। सभी लोग बताई गई निर्धारित जगह पर पहुंच लड़की के पिताजी को फोन करते हैं। तभी उधर से 5 मिनट में आने को बोलते हैं। वो अपनी स्कूटी से अपने बेटे के साथ सभी को लेने चौराहे पर आते हैं। पर तभी यह क्या होता है, अब आगे। लड़की के पिताजी, जिनका नाम भूवेश है, सभी को राम राम बोलते हैं। तभी सभी की नजर उन पर पड़ती है। उनका एक पैर नहीं था। यह देख सभी अचंभित रह जाते हैं। बड़े भाई साहब से रहा नहीं जाता। वो बोलते हैं, आपने आने की तकलीफ क्यों की? आप बता देते तो हम आ जाते। जी कोई बात नहीं, आप लोग अपना समय निकाल कर आए। हमारे मेहमान हैं आप सब। रास्ता थोड़ा संकरा है, बस इसलिए आपको लेने आए हैं। तो क्या अंकल जी, गाड़ी अंदर नहीं जा पाएगी? समीर बोला, हाँ बेटा, यहाँ से आप लोगों को थोड़ा तकलीफ होगी। ज्यादा दूर नहीं है, पर पैदल चलना पड़ेगा। जी कोई बात नहीं, हम गाड़ी यही साइड से लगा देते हैं। पैदल चलते हैं सभी। मौसम भी अच्छा है। नरेश जी बोले। गाड़ी साइड से कर सभी लोग बाहर आते हैं। समीर हाथ में मिठाई ले लेता है, लेकिन बड़े भाई साहब को चलने में थोड़ा तकलीफ होती है। वो लाठी लेकर चल पाते हैं। उनको लाठी लेकर चलता देख भूवेश जी स्कूटी से उतरते हैं, अपना डंडा हाथ में लिए। जी आप बैठ जाइए स्कूटी पर, मैं पैदल चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, कैसी बात करते हैं आप कैसे जा पाएंगे? मैं धीरे धीरे चल लूंगा। जी मैं अपाहिज जरूर हूँ, पर असहाय नहीं। एक पैर न होने पर भी अपने सभी काम खुद ही करता आया हूँ। आपके यहाँ तो बेटे को भेज दिया था कि कहीं आप लोग मुझे देख अपना मेरे घर आने का इरादा ही ना बदल दें। ब्रेव मैन अंकल जी, आप ऐसी हालत में भी सारे काम खुद करते हैं। उमेश बोला, पर फिर भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आप गाड़ी से ही चलिए, मुझे समीर सहारा दे देगा। रमेश जी बोले, जी आप बड़े हैं, आपकी बात नहीं टालूंगा, जैसा आप कहें। वीना जी जेठ जी से पर्दा करती थी, इसलिए घूंघट किए साड़ी को थोड़ा ऊंचा कर रास्ते में कीचड़ पानी से बचते हुए चल रही थी। गली बहुत ही संकरी थी, जहाँ हर तरह के लोग दिख रहे थे। झोपड़ी में रहने वाले थे कुछ लोग, कुछ बढ़ई का काम करने वाले, कुछ सिल बनाने वाले, कुछ सब्जी या गोलगप्पे के ठेले लगाने वाले। बीच बीच में कुछ ठीक ठाक घर भी दिखे थे, पर वो बात नहीं थी जो नरेश जी और उमेश जी की गेट बंद वीआईपी कॉलोनी में थी। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कहना चाह रहे हो, कहाँ आ गए हम इतनी गंदी बस्ती में। नरेश जी का सफेद कुर्ता पैजामा पीछे कीचड़ से जूतों की वजह से गंदा हो चुका था। कई बार वो पीछे मुड़कर अपना कुर्ता देखते। पीछे से समीर धीरे से बोला, अब देखने का कोई फायदा नहीं पापा, कुर्ते का तो जो होना था सो हो गया, आगे देखिए बस। सभी लोग मुंह दबाकर हंसने लगे। भूवेश जी की फटफटिया स्कूटी आगे आगे चल रही थी, बाकी सब पीछे पीछे। तभी एक घर के सामने स्कूटी रोकी उन्होंने। घर बहुत ही पुराना जर्जर हालात में था। बारिश की वजह से ऐसा लग रहा था कि ये घर अब गिरा तब गिरा। पुताई तो शायद सालों से नहीं हुई थी घर में। बाहर एक यही कोई 22-23 साल की लड़की आंगन धोने में लगी थी, नारियल झाड़ू से। उसके बाल बिखरे हुए थे। पतले से शरीर की, गोरे रंग की, हल्का नीले रंग का सूट पहने बहुत ही मासूम सी, प्यारी सी लग रही थी वो लड़की। अभी तक वहाँ कुछ ठीक लगा तो वो झाड़ू लगाती हुई लड़की थी। शायद ये वही लड़की हो जिसे वो लोग देखने आए थे। सभी को गेट के अंदर आता देख वो लड़की धीरे से झाड़ू साइड में रख तेज कदमों से घर के अंदर चली गई। बाहर आंगन में एक नल लगा था, जिसके साथ पाइप जुड़ी थी। भाई साहब रमेश जी बोले,
सभी लोग जूते किनारे उतार दो, हाथ धो लो। वीना जी भी यही चाहती थी। वो चप्पलें पहनी थी, वो कीचड़ से बहुत गंदी हो गई थी। उन्होंने चप्पल और पैर दोनों पाइप के पानी से अच्छे से धोए। पानी बहुत ही ठंडा था। नरेश जी ने नल के पानी को एक घूंट पी भी लिया, क्योंकि रास्ते में चलने से प्यास लग गई थी। तभी भुवेश जी के पिताजी, भाई साहब और उनकी पत्नी हाथों में आरती की थाली लेकर आए। उन्होंने सभी लोगों को टीका लगाया, उनकी आरती उतारी। तभी तपाक से समीर बोला, आप लोग आरती क्यों उतार रहे हो हमारी? वीना जी ने समीर का हाथ खींचकर उसे पीछे किया। बेटा, हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आए, हम उनकी टीका लगाकर आरती जरूर उतारते हैं, चाहे वो मेहमान कोई भी हो। आप लोग संकोच मत कीजिए, ये हमारी परंपरा है। जी, बहुत अच्छा लगा आपका ये तरीका, रमेश जी बोले। चलिए अब अंदर पधारिए। उमेश और समीर ने दादाजी और भुवेश जी के भाई साहब और उनकी पत्नी के पैर छुए। सभी ने अपने पैर पीछे कर लिए। ये क्या कर रहे हो बेटा? क्यों हमें पाप का भागी बना रहे हो? हमारे यहाँ लड़के वाले पैर नहीं छूते, हम छूते हैं उनके। लड़की के ताऊ जी बोले, जी आप बड़े हैं हमसे, हमारा कर्तव्य है आपके पैर छूने का। उमेश धीरे से बोला, बेटा आगे से मत छूना, हमारे यहाँ नहीं छूते। इतना बोल विवेश जी ने सभी को अंदर बैठने को कहा। अंदर पुराने जमाने के सोफे थे जो हिलडुल रहे थे। सभी लोग ठीक से देखकर कि कहीं सोफे अंदर ही न घुसते चले जाए, बैठ गए कि तभी सामने से एक नाक बहाता बच्चा कूदता हुआ आया और समीर की गोद में बैठ गया। पर यह क्या, ये बच्चा तो। शेष आगे पार्ट 3 देखना मत भूलें।